हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बनाने वाले हैं किटकैट ट्रफल केक। ये हम विदाउट ओवन बनाएंगे काफ़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया एक हार्ट शेप का केक टिन। ये 7 इंच का है, आप सर्कल या स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसे मैंने हल्का सा ग्रीस किया है तेल से और बटर पेपर लगा लिया। अब इसे मैंने बाजू में रख दिया। अब यहाँ मैं एक बर्तन के ऊपर एक छलनी रख रही हूँ। तो सबसे पहले हम सूखी सामग्री को छान लेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 3/4 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। तो नमक डालने से क्या होता है, केक का स्वाद दुगना होता है। तो सिर्फ 1 चुटकी डालना, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसे हम 2 बार छानेंगे इस सूखी सामग्री को। तो जो 2 बार छानने से क्या होगा, आपको एकदम सॉफ्ट और अच्छा सा नरम स्पॉन्ज मिलेगा। तो बस ऐसे ही छान लीजिएगा। छानने के बाद मैं इस सूखी सामग्री को बाजू में रख दूंगी। अब हम कॉफ़ी सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं 1 छोटी चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच गरम पानी। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे और इस कॉफ़ी सॉल्यूशन को भी हम बाजू में रख देंगे। तो इससे क्या होता है, केक का जो चॉकलेट फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें मैं 4 अंडे की सफ़ेदी डाल रही हूँ। तो आप एक बड़ा बोल में भी बीट कर सकते हैं, बट मैं कढ़ाई का उपयोग कर रही हूँ। तो अब मैं एक बीटर के सहारे इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से बीट करूँगी। तो मैंने नंबर 1 स्पीड में रखा है, यानी कि सबसे लो स्पीड में, और इससे मैं 10 मिनट के लिए बीट करूँगी बस ऐसे। और धीरे धीरे करके हम इसमें चीनी मिलाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप दानेदार चीनी लिया है। तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और बीटर के सहारे इसे ऐसे बीट करूंगी। बस ऐसे ही करके बीट करते रहना, तो ही आपको एकदम सॉफ्ट और नरम स्पॉन्ज मिलेगा। अब जो बचा हुआ चीनी था वो भी मैंने डाल दिया और वापस मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। तो ये केक आप किड्स बर्थडे पार्टी या कोई भी सेलिब्रेशन के लिए आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत अच्छा दिखता है। अब ये बीट करने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 अंडे की जर्दी। अब इसे हम कुछ सेकंड के लिए बीट करेंगे, ज़्यादा समय के लिए नहीं, बस कुछ सेकंड के लिए ऐसे बीट कर लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच तेल। तो मैं सनफ्लावर तेल का उपयोग कर रही हूँ। तो आप जो भी तेल यूज़ कर रहे हो ध्यान रखिए कि उसमें कोई फ्लेवर ना हो। अब इसे भी मैं कुछ सेकंड के लिए ऐसे बीट करूँगी बीटर के सहारे। अब इसमें मैं फ्लेवर के लिए डालने वाली हूँ 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। अब इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए बीट करेंगे। तो आप ये सब ऐसे ध्यान से करोगे, ये अंडे सब अच्छे से ऐसे फेंटोगे, तो आपको एकदम सॉफ्ट और मुलायम सा स्पॉन्ज मिलेगा। अब हमारा ये रेडी हो गया है। तो मैं इसे हटा देती हूँ बीटर को। अब इसमें मैं सूखी सामग्री थोड़ा थोड़ा करके बस ऐसे ही डाल दूँगी और इसे समान रूप से ऐसे मिलाऊंगी, बस ऐसे। तो आपको ऐसे मिलाना होगा, ऐसे कट मारना फिर सर्कल। तो इससे क्या होता है, सामग्री समान रूप से मिल जाता है। बस ऐसे एक ही दिशा में मिलाते रहना। देखते ही देखते हमारा मिश्रण समान रूप से मिल गया है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो इसमें अब मैं डालूंगी कॉफ़ी सॉल्यूशन जो हमने बनाकर रखा था। अब वापस हम इसे अच्छे से समान रूप से मिलाएंगे। तो कॉफ़ी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो ज़रूर ये डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा स्पॉन्ज बनता है। अब मिलाने के बाद हमारा केक का बैटर तो तैयार हो गया है। अब इसे मैं इस केक के टिन में डाल दूंगी और हम इसे कढ़ाई में बेक करेंगे। तो कढ़ाई में बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को स्टैंड के साथ
10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर गर्म होने छोड़ दिया था, बस ऐसे। तो 10 मिनट होने के बाद मैंने ढक्कन खोल लिया और बड़े सावधानी से मैंने ये केक टिन ऐसे रख दिया। काफ़ी सावधानी से रखना। अब इसे मैं ऐसे ढकूंगी और ध्यान रखना कि आपके ढक्कन पर कोई छेद नहीं होना चाहिए। और इसे अब हम ढककर धीमी आंच पर 45 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच में बिल्कुल मत खोलिएगा। तो 45 मिनट हो चुका है, हमारा केक एकदम परफेक्टली पक गया है। अब मैं चाकू की सहायता से इसे चेक कर रही हूँ, तो चाकू एकदम साफ आ गया है। और अब मैं बड़ी सावधानी से इस केक के टिन को ऐसे निकाल दूंगी कढ़ाई से और इसे इधर रखकर इसे हम पूरी तरह से कमरे के तापमान पर ठंडा होने छोड़ देंगे। तो चलिए हम ट्रफल बनाते हैं, यानी कि गनाश बनाते हैं। उसके लिए यहाँ मैं एक बर्तन में 225 ml फ्रेश क्रीम डाली हूँ। आपको बड़े आसानी से ये मार्केट में मिल जाते हैं। इसे हम धीमी आंच पर गर्म होने तक पकाएंगे, बस कुछ ही मिनट में ये गर्म हो जाता है। तो आप इसके जगह घर का मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैंने लिया है 400 ग्राम डार्क चॉकलेट, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ा था। उसमें मैं ये गरम क्रीम डाल रही हूँ। अभी काफ़ी सावधानी से हम इसे ऐसे मिक्स करेंगे। तो ये क्रीम काफ़ी आसानी से बन जाता है। आपको कोई फेंटने की ज़रूरत, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बीटर का इस्तेमाल कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिलाते रहिएगा और आपका जो चॉकलेट गनाश है वो आराम से तैयार हो जाता है, बस ऐसे। और ध्यान रखना कि आपकी चॉकलेट के गनाश में कोई चॉकलेट के पीसेस ना रहे, बस ऐसे अच्छे से और प्यार से मिलाते रहिएगा। तो एकदम स्मूथ और सिल्की सा चॉकलेट गनाश बन चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे ऐसे प्लास्टिक के रैप से ढक दूंगी और इसे मैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो इसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा। अब यहाँ मैं एक छोटे बोल में 1 बड़ा चम्मच दानेदार चीनी डाल रही हूँ। इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिलाइएगा ताकि ये चीनी घुल जाए। और हमारा शक्कर का पानी भी बनकर तैयार हो गया, इसे मैं बाजू में रख दूंगी। अब चलिए केक की तरफ जाते हैं। हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, तो मैं चाकू की सहायता से इसे ऐसे डीमोल्ड कर रही हूँ। तो ऐसे बड़े सावधानी से करना और इसे ध्यान से मैं इसे ऐसे पलट रही हूँ। तो ये मैं केक टॉप के ऊपर ही पलट रही हूँ। अब बड़े सावधानी से धीरे से बटर पेपर को ऐसे निकालना और देखिए हमारा केक एकदम स्पॉन्जी और अच्छा बना है। अब इसे मैं सीधा रख दूंगी, बस ऐसे। और इसे अब हम 3 टुकड़ों में काट लेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर का भाग है उसे एकदम इवनली काट कर जो एकदम ऊपर का भाग है उसे फेंक देते हैं या कोई और बेकरी चीज़ के लिए उपयोग करते हैं। तो मैं उसे नहीं काटने वाली, उसे मैं नीचे के भाग का इस्तेमाल कर लूँगी। तो अब मैं इसे 3 समान रूप में काटने वाली हूँ, बस ऐसे, क्योंकि मुझे वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। तो अगर आपको टॉप लेयर थोड़ा सा काट के उसे इवन करना हो तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पर मैं नहीं काटती। तो मैं ऐसे ही 3 समान रूप में काट कर इसे ऐसे रख रही हूँ। अब जो सबसे ऊपर वाला भाग था उसे मैं ऐसे उल्टा करके नीचे रख दूँगी, बस ऐसे। अब सबसे पहले हम चीनी का पानी ऐसे डाल देंगे इस स्पॉन्ज के ऊपर सामान रूप से, ताकि ये स्पॉन्ज थोड़ा सा गीला हो जाए। ज़्यादा ना गीला करना, बस थोड़ा सा ही कर दिया। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट गनाश ऐसे मिलाकर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना। और इसे इस स्पैचुला की सहायता से मैं समान रूप में ऐसे स्प्रेड करूँगी, यानी कि फैलाऊंगी।
तो आप अगर चॉकलेट लवर है, आपको ये केक बहुत पसंद आएगा। ये काफ़ी चॉकलेटी और यम्मी केक है और इसके ऊपर मैं वॉलनट्स डालने वाली हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ये ब्राउनी भी खा रहे, केक भी खा रहे। बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉप्ड वॉलनट्स। तो ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास वॉलनट्स ना हो तो आप इसकी जगह में कटे हुए बादाम भी डाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी लेयर्स में भी करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो बस ऐसे ही मैं सेकेंड लेयर में भी स्प्रेड कर रही हूँ समान रूप से। तो एक रहस्य की बात बताऊँ, मैंने फ्रेश क्रीम के लिए मैंने अपने घर के मलाई का ही इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास बहुत सारे घर पे फ्रेश क्रीम यानी कि घर की मलाई बच जाती है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप फ्रेश क्रीम खरीद के उससे आप गनाश बना सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारा फ्रेश क्रीम यानी कि घर का मलाई पड़ा था, तो इसलिए मैंने उससे ऐसे बना लिया। तो बस ऐसे समान रूप से फैलाइए। उसके बाद हम चारों तरफ भी चॉकलेट गनाश ऐसे ही लगाएंगे, बस ऐसे। तो टॉप लेयर लगाने के बाद हम चारों तरफ सावधानी से ऐसे लगा देंगे। तो अब मैं बस इसे ऐसे ही लगा रही हूँ। उसके बाद मैं एक स्क्रैपर की सहायता से उसे एकदम स्मूथ फिनिश दे दूँगी। तो पहले बस ऐसे ही लगाइए। तो यहाँ मेरे पास एक स्क्रैपर है, इससे एकदम अच्छा फिनिश आता है। तो बड़े हल्के हाथ से ऐसे करके खींचिए, बड़े हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेशर मत लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपको एकदम अच्छा और स्मूथ फिनिश मिलेगा। तो अगर आपके पास घर पे स्क्रैपर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल जो होता है प्लास्टिक फाइल, उसको ऐसे आकार में काटिएगा और उसको स्क्रैपर जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसी ट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बस ऐसे स्मूथ फिनिश दीजिए और हमारा केक तो तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे बड़े सावधानी से प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो आप इसे प्लेट में रख सकते हैं या फिर केक बोर्ड में, बस ऐसे। रखने के बाद हम इसे बस 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसके ऊपर किटकैट चिपकाना है। तो इसे मैं बस 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 10 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम किटकैट से इसे डेकोरेट कर लेते। तो मुझे छोटे साइज़ का किटकैट नहीं मिला था, तो मैंने बड़ा किटकैट लिया और उसे मैंने ऐसे आधा आधा काट कर इसे मैं ऐसे चिपका रही हूँ, 2-2 फिंगर्स को, बस ऐसे। तो हमें हमारा केक भी एकदम अच्छा डार्क लुक मिला है, जैसे हमें चाहिए था। बस ऐसे चारों तरफ इसे चिपका लीजिएगा। इसके बाद हम इसे जेम्स से सजाएंगे। तो आप जेम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर M&M's का। तो मैं यहाँ पे इसे एक हार्ट शेप दे रही हूँ। आप इसे पूरी तरह से इस टॉप लेयर को जेम से कवर कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। तो आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप कर सकते हैं डेकोरेट। और लास्ट में आप इसे रिबन से बांध भी सकते हैं केक को। बस ऐसे। और देखते ही देखते हमारा मज़ेदार सा किटकैट ट्रफल केक रेडी हो गया है। और फाइनल के लिए मैं यहाँ थोड़े से गोल्डन एडिबल बॉल से डेकोरेट कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। तो ज़रूर बनाइए ये किटकैट केक और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।